बहन अंदर जाके देखी हूँ। अरे हर हर महादेव। सावन के प्रथम सोमवार की आप सबको शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आज है सावन का प्रथम सोमवार। तो बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, आज मेरा व्रत है। तो मैंने अब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया अपना। तो यहाँ पे दुपट्टा रखा है, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ और नहा कर आई हूँ ना, जस्ट अभी ये दुपट्टा लगा लेती हूँ और बात शेयर कर दी हूँ। पता है क्या, रात का ही समय था जब मैं सो रही थी पढ़ाई करने के बाद। तो सोते सोते मुझे ऐसे ही मन में बात आ रही थी, पता नहीं जाने क्या। इस बात को मैं याद करके सोते सोते आंखों से 2 आंसू छलक गए। कभी हो जाता है कोई बात याद करके मेरा मन सैड। लेकिन अभी मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले एक गुड न्यूज़ सुनी, तो मैं खुशी हो गई बहुत ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होंगी आपको। पता है क्यों? क्योंकि आज मम्मी तो गई हैं, कहीं बाहर गई हुई हैं। दूर जाती नहीं हो ना कभी मंदिर। अब यकीन नहीं मानोगे, यहाँ ये कितनी दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर मंदिर है। और कितने साल हो गए मुझे सावन के सोमवार व्रत रहते रहते मैं उस मंदिर पर नहीं गई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे फैमिली में कोई लेके नहीं जा सकता, ले जाते हैं। लेकिन पता नहीं मेरा इच्छा नहीं होती है कि उनसे ये कहूँ कि चलो मुझे भी ले चलो मंदिर। वो चले जाते हैं और मैं सोचती हूँ चलो मेरे लिए तो भगवान यहीं है, मैं यहीं पूजा कर लेती हूँ। बहुत बार इच्छा हुई है, लेकिन मैंने खुद को अपने आप को ही समझा लिया है। और आज बिना बताए भाभी जिद करने लगी। मैंने कहा भी नहीं, मुझे पता था कि मुझे घर पे ही पूजा करनी है। और वो बोली नहीं दीदी आपको चलना है। अब मुझे नहीं पता उनको मेरे मन की इच्छा पता चल गई या भगवान जी मुझे बुला रहे हैं कि चल आजा बेटा मंदिर। तो मैं खुश हो रही हूँ मंदिर जाने के नाम। आज से पहले मेरा भी मन नहीं होता था, इच्छा नहीं होती थी। कैसे कि आज से पहले मत जाने क्यों मेरे अंदर ये बातें उमड़ती थी। किसी ने मुझसे ये पूछा तो, मुझे चलते हुए बैठे हुए देख लिया तो कैसा रिएक्शन करेंगे, मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखते हैं, एट एक्स्ट्रा ना जाने क्या क्या क्या। मैं तो पता नहीं क्यों इतना सोचती थी। अब जैसी हूँ कभी चेंज हो सकती थी क्या? ज़िंदगी भर मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। और मैं बुद्धू थी कि सोचती थी आया नीचे भाभी वेट कर रही है तो अब चलते। देखो कैसी लग रही है। चलो मोबाइल तो मैं भूल गई, मोबाइल तो लेना है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी फूल लेकर नहीं आए, अभी हम लेकर आएंगे फूल, तब फूल चढ़ाएंगे। मम्मी है नहीं है ना, मम्मी होती तो बाहर जाके ले आती। घर पे इतने फूल आ नहीं रहे हैं। घर पे मैंने पूजा कर ली, जस्ट अभी पूजा की है। पसीना पसीना हो गया, पसीना हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं घर पे तो मैंने भगवान जी का ध्यान कर लिया, पूजा कर ली। अब जा रही हूँ मंदिर भाई के साथ और भाभी के साथ मंदिर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रात को तो मैंने मंदिर वाले में बात की तो नहीं सोचा था, कोई और बात को सोचकर आंखों में 2 आंसू आ गए थे। पता नहीं क्या बात सोच रही थी मैं। अब मैं आपके साथ क्या शेयर तो नहीं कर रही, कुछ बात थी जो मैं ख्याल करके रोने लगी थी थोड़ा। बट सुबह उठते ही मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। लाती हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मंदिर जाते हुए मुझे बहुत खुशी है। अभी तो मैं जा रही हूँ, अब भगवान से बस यही इच्छा मांगूंगी कि आने वाला दिन मेरा बेहतर हो, जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाए और मैं इस काबिल बन जाऊँ कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके दिखा सकूँ। बस जाऊँगी। और ये है मेरी, देखो अभी काफ़ी दिन से पहले खो गई थी तो मैं हाथ में स्लीपर यूज़ कर रही थी और अब ये मिल गई है। इससे कभी कभी दर्द हो जाता है मुझे, तो इस तरीके से चलती हूँ। ये दुपट्टे को मैं संभालना होता है। तो ये इस पैर को मैं आगे लेती हूँ। ये जो है ना, इसको, इससे मेरे हाथ गंदे नहीं होते, एकदम सेफ रहते हैं। और थोड़ा कभी कभी दर्द हो जाता है इसे पकड़ने से। इसी तो अब मैं जा रही हूँ भाई के साथ, तो अब बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। भाभी मैं चलो तो भाई आ रहा है, जस्ट मंदिर पे ही रुकेंगे ना, इसलिए मैं स्लीपर नहीं पहनती। आप देख सकते हो ये प्रसाद का सामान है। बाइक पर टांग ले रहे हैं।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमलता और मैं उत्तर प्रदेश मथुरा की रहने वाली हूँ। आज है सावन का प्रथम सोमवार, तो मैं शिव शंकर मंदिर आई हुई हूँ अपने भाई और भाभी के साथ। अभी मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम मंदिर आई हूँ, इतनी खुशी हो रही है। और मैं मंदिर के अंदर जा ही रही थी और सडनली मुझे एक कुत्ते की आवाज़ आई और मैं सोच रही थी वो मेरी कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन सडनली वो मेरे सामने आ गया और मैं ऐसी भागी भाभी के पीछे छुपने के लिए। तो भाई ने डॉगी को भगा दिया। मैंने और भाभी ने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मंदिर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने भाभी से बोला थोड़ा सा मेरी वीडियो शूट कर दो, तो उन्हें संकोच हो रहा था कि कोई क्या कहेगा। फिर मैंने बोला भाभी को, दी भाभी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने वालों को सोचने दो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो सोचेंगे ना, क्योंकि सोचने वाली बीमारी मेरे अंदर भी बहुत थी, इसीलिए मैं मंदिर नहीं आती थी। ये सोचने का कारण कीड़ा मेरे अंदर भी थे कि 4 लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा और कोई मुझसे क्या पूछेगा। एक्स्ट्रा मेरे अंदर न जाने कितने सारे सवाल उमड़ते थे, जिस कारण मैं अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने से संकोच करती थी। अभी बस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, भाभी अंदर चली गई हैं और मैं भी अब मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, शिव शंकर भगवान का ध्यान पूजा अर्चना करने के लिए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैंने ये मंदिर के अंदर प्रवेश किया। आप तो मुझे जानते ही होंगे, लेकिन जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अभी यहाँ बस हो गई मेरी पूजा अर्चना ध्यान। शिव शंकर भगवान की जय। और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा इतनी शांति सुकून इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ ध्यान करने के बाद। और ये आंटी थी, उन्होंने भी मुझसे बात की। वो बोल रही थी आज बेटा आपको फर्स्ट टाइम देखा है, कहाँ रहते हो। और जस्ट मेरा मंदिर है ना, हम जिस मंदिर में आए थे वो मंदिर मेरे घर से थोड़ी सी ही दूरी पे था। जैसे ही मैंने मम्मी पापा का नाम लिया ना, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि अच्छा बेटा आज मैंने आपको देखा है, आते नहीं हो। तो मैंने उन्हें बताया जी आंटी मैं आती नहीं हूँ यहाँ। ये समझो कि अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, क्योंकि पता है मेरे अंदर मतलब कुछ जिस किसी ने भी मुझसे सवाल किया ना, तो न जाने क्यों मैं ऐसे बेचैन हो जाती थी। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा है यार, मैं भी अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, अगर जैसे मेरी कंडीशन है, जिस तरीके से मैं चलती हूँ, अगर किसी को देखती तो मेरे अंदर भी यही सवाल आते कि इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये कैसे चलती होगी, कितना एडजस्ट करना होता होगा, इसके सामने कितनी डिफ़िकल्टी होंगी इसकी लाइफ में। तो ये सारे क्वेश्चन ही मुझसे किए जाते थे। तो मेरे सामने मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट भरी है, और सामने जितनी मेरी प्रॉब्लम्स थी ना वो दिखती थी और मैं उनसे डर जाती थी। इस कारण फिर मैं कहती थी जैसे हूँ मैं वैसे ही ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। लेकिन उससे ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, ना कुछ हल निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी ठीक हो जाएंगे। अब जैसे हैं लाइफ टाइम हमें ऐसे ही रहना है, तो हमें मतलब प्रॉब्लम का फेस तो करना ही होगा। अगर कोई हमसे कुछ पूछता है, अगर हमें उसको जवाब देना है तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनसे थोड़ी ना ऐसे भाग सकते हैं उनके सवालों से। जैसे कि देखिए अब मैं जा रही हूँ, बस मेरी पूजा हो गई और मंदिर में भीड़ भी नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अच्छे से दर्शन भी कर पाई भगवान के और पूजा भी हो पाई। तो मुझे इस तरीके से बाइक पर चढ़ते हुए भी काफ़ी लोग कहते हैं बेटा बहुत परेशानी हो रही होगी, लाओ मैं चढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा जैसे मेरे भाई हैं हमेशा बोलते हैं कि बाइक पे मैं गोदी में बैठा देता हूँ, और बैठाते भी हैं मुझे बचपन से। अब तो मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी गोदी में जाना। मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, लेकिन हमेशा वो मुझे कहीं भी जाना हो तो गोदी में ले जाते हैं, गोदी में ले आते हैं। और व्हील चेयर का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। लेकिन अब मुझे ऐसे आदत हैबिट हो गई है हर तरीके के काम करने की। मेरे पैर काम नहीं करते, लेकिन हाथ दिमाग सब काम करता है। मैं भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जो भी दिया है ठीक है। अब बस आने वाली हर परेशानियों का मैं सामना खुद कर सकूँ, हर डिफ़िकल्टियों को खुशी खुशी सामना कर सकूँ, बस इतना ही है। आज कुछ मैं मंदिर में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने क्लिप को रिपीट कर दिया है। एंड आई होप आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं बना पाई एंड काफ़ी लेट भी हो गया मेरा ये ब्लॉग अपलोड करने में। किसी कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, एडिट नहीं कर पाई थी इसलिए।
तो मैं आ गई घर, अभी मंदिर पे हाथ जोड़ कर आई। अब लग रही बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं ये दुपट्टा हटा देती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मंदिर जाकर हर हर महादेव बार बार मुझे से यही निकल रहा है। और ये रक्षाबंधन, ये सावन का प्रथम सोमवार मेरा बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।